जयपुर की जेईसीसी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान का स्टोन उद्योग न केवल प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। करीब 25,000 वर्ग मीटर में फैली इस भव्य प्रदर्शनी में 539 स्टॉल लगाए हैं, जहां पर 20 से ज्यादा देशों से खरीदार पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में आर्किटेक्ट और उद्योग विशेषज्ञ ने भी भाग लिया। प्रदर्शनी में माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, डिजाइन, मशीनरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट तक स्टोन उद्योग के सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। साथ ही इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को राजस्थान को वैश्विक स्टोन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज एशिया की सबसे बड़ी स्टोन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तस्वीरें। नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने कहा है कि जब तक हमारा श्रमिक का उद्धार नहीं होगा, जो उसकी पहचान बनाता है, जो उसमें मेहनत करता है, आपने उदाहरण दिए हैं, कई मंदिरों के देखे हैं आपने, किस तरह की हमारी उनकी पहचान है। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं। आज वो हमारे पर्यटन स्थल हैं। हमारी उनकी आर्थिक प्रगति उनसे हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन कारीगरों का भी सम्मान करते हुए, हमारे ऐसे आर्किटेक्ट को सम्मान करते हुए, हम उस निवेश के माध्यम से उनका भी उसमें सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही हमारी सरकार ने पत्थर उद्योग सहित अभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लॉजिस्टिक में सुधार किया है ताकि माल ढुलाई आसान और सस्ती हो। प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि समय पर पैसे की बचत हो। हम चाहते हैं कि हमारा उद्यमी बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। हमारी सरकार ने 20 से अधिक नीतियां लागू की हैं। पहले आपने देखा होगा, जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो शकल देख करके काम करती थी। हमने हर क्षेत्र में नीति लेकर के आए हैं, जिससे काम स्पष्ट तरीका से हो, पारदर्शी तरीका से हो। हमारे किसी भी उद्योग जगत के किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के भी कई मार्ग नए खुले हैं। इन व्यापक और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए सिर्फ सबसे आकर्षकपूर्ण नहीं बल्कि सर्वाधिक मुनाफे वाला राज्य। जयपुर से एक और खबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का आगाज हो चुका है। 50 साल पूरे होने पर संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शल्य कार्यशाला शल्यकोन शुरू की गई है, जिसमें देश भर से आए आयुर्वेद शल्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पायल्स, फिस्टुला जैसी जटिल बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 9 फरवरी को स्वर्ण जयंती के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव शिरकत करेंगे, जहां आयुर्वेदिक नवाचारों का शुभारंभ किया जाएगा। हमारा शल्यकान 2026 ये आयुर्वेदिक सर्जन्स का एक बड़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस है। इसमें बहुत नेशनल से, इंटरनेशनल से बहुत आयुर्वेदिक सर्जन्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पार्टिसिपेट किया है। इसमें हम लोग डेली 15-20 ऑपरेशंस हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर से, हमारा संस्थान से ऑडिटोरियम तक हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ओपन जनरल सर्जरीज, हेर्नियल रिपेयर्स, फिस्टुला ऑपरेशंस, पाइल्स ऑपरेशंस, लेजर टेक्निक्स, नया इनोवेटिव टेक्निक्स, बहुत दूर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत आयुर्वेदिक सर्जन्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर अपने स्थापना के 50 वर्ष 7 फरवरी 2026 को पूरे कर रहा है और इस उपलक्ष्य में, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वर्ण जयंती का ये काल है और स्वर्ण जयंती का वर्ष है और स्वर्ण जयंती 7 फरवरी 2026 को है। संस्थान की ये 50 वर्ष की यात्रा बहुत ही गरिमामयी, गौरवशाली और संस्थान ने कई तरह के जो सोपान हैं उनको पूरा करते हुए
ये यात्रा पूर्ण की है। इस उपलक्ष्य में इस 50 साल के पूरा होने के अवसर पर संस्थान ने कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है और इसका आयोजन की शुरुआत आज 5 फरवरी 2026 को शल्यकोण, जो कि आयुर्वेदिक जो शल्य तंत्र यानी सर्जरी है, उसकी एक 3 दिवसीय कार्यशाला से शुरुआत हुई है। आज और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयपुर दौरे पर है। जयपुर पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह सहित अटल खंडेलवाल, स्टफी चौहान सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का एयरपोर्ट पर जम करके स्वागत किया और वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जब जयपुर आते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचते हैं उनकी अगवानी के लिए, स्वागत सत्कार अभिनंदन के लिए। जयपुर दौरे पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया जाता है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हुए दिखाई देते हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा एयरपोर्ट पर ही आज दिखाई देता है, तो ये दौरा उनका कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षक पढ़ाने की बजाय जनगणना और पंचायतों में ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि मंत्री नवाचार के बजाय केवल धार्मिक आयोजनों और सोशल मीडिया में ही व्यस्त है। जालौर के लेक्चरर के आत्महत्या मामले पर भी डोटासरा ने एसओजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा काफी मुखर होते हुए दिखाई दिए। आज एसआईआर का काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है, दोनों राष्ट्रीय महत्व के हैं। पंचायत राज का चुनाव चल रहा है, वो भी राष्ट्रीय महत्व का है। उनके अलावा इनको कहां से मिल गए टीचर? 1.5 लाख टीचर कम है आज भी यहाँ पर, और जो जितने 12,000 से ज्यादा के ट्रांसफर कर दिए वो तो कोर्टों में चक्कर खा रहे हैं, वो तो खुद भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। और जो वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन किया इन्होंने, व्याख्याताओं का वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन किया, उसकी पोस्टिंग नहीं है 8 महीने से। 8 महीने से पोस्टिंग नहीं है। एक विद्यालय के अंदर 2 प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, ऐसे हजारों की संख्या के अंदर है। आप बताइए 15,000 का जो केडर है और उसमें इन्होंने 8,000 के लगभग तो प्रिंसिपलों को ट्रांसफर ही कर दिया प्रशासनिक। तो ऐसी क्या नौबत आएगी? परीक्षा के एक महीने पहले इनको इस तरीके से करना पड़ा। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी का स्पष्ट आदेश है कि आप राष्ट्रीय महत्व के अलावा किसी भी कार्य में राजस्थान के किसी शिक्षक की। अब आबू रोड की बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 27 के नजदीक पहाड़ियों में आग लगी है। झाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। आग की लपटों को देख मौके पर पहुंचे लोग। सूचना पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। कार्मिकों की मदद से लगातार प्रयास से आग पर काबू पाया। चांदमारी के पास पानी की टंकी के सामने की एक घटना है। तो आबू रोड में एक बार फिर से अचानक से झाड़ियों में आग लगी है। आबू रोड की तस्वीरें, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश यहां पर की गई। नेशनल हाईवे 27 के नजदीक की ये जगह जहां पर आग लग जाती है और अचानक से आप देखिए, ये जब आग लगी तब की ये तस्वीरें, और यदि समय रहते आग को बुझाया नहीं जाता तो हो सकता था कि इनकी लपटें और दूर तक फैल जाती। तो जैसे ही सूचना मिलती है दमकल की टीम यहां पर मौके पर पहुंच जाती है। जयपुर की एक और खबर, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और तहसीलदार गजानन मीणा में बहस का मामला देखने को मिला। विधानसभा स्पीकर के दफ्तर में हुई तहसीलदार की पेशी। स्पेशल सेक्रेटरी के शर्मा के सामने पेश हुए तहसीलदार को दिखाया गया बहस का वीडियो। तहसीलदार बोले, स्पीकर के पास हुई थी मेरी शिकायत और कहा मैंने पूरा नियम प्रक्रिया की पालना करते हुए अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था। कुछ लोगों के साथ पहुंचे विधायक ने आपत्ति जताई थी, तभी लोगों ने इसका वीडियो बना डाला। श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष के पास मेरी शिकायत हुई है। कल जिला कलेक्टर महोदय ने मेरे को बोला कि आपको सुबह वहाँ जाना है, जयपुर विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिलना है, तो मैं आज विधानसभा आया हूँ। जिला कलेक्टर भी आने वाले थे?
जिला कलेक्टर महोदय भी आने वाले थे, पर शाम को उनकी श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कोई वार्ता हुई है, उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया था। कोई क्या स्पष्टीकरण दिया आपने? स्पष्टीकरण तो कुछ नहीं, उन्होंने श्रीमान ने आदेश करा कि कोई वीडियो है, वो मेरी नॉलेज में था नहीं पहले, तो उन्होंने वो वीडियो देखने के लिए बोला था, तो मैंने वीडियो देख लिया। अब उसके बाद अब श्रीमान बुलाएंगे तो उस। और चलिए अब बात अलवर की रामगढ़ थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची को विस्फोटक टॉफी देने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी दुकानदार को आखिरकार गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अलवर से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दुकान में रखी टॉफी और अन्य संदिग्ध सामग्री की गहन जांच भी की और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। साथ ही पीड़ित परिवार, बच्ची की बड़ी बहन और आरोपी दुकानदार से पूरी पूछताछ की गई। डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोपी दुकानदार सुदिल उर्फ काला पुत्र नत्थो जाति कंजर को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया है। आरोपी को रामगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। तो ये तस्वीरें और ये खबर पहले भी हमने आपको दिखाई थी, इसमें फॉलोअप आप देख लीजिए कि किस तरह से अब आखिरकार उस दुकानदार को धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। चौकीबाज में एक 3 साल की बच्ची का कोई विस्फोटक पदार्थ से चेहरे मुंह पे विस्फोट हो गया था, जिसमें आरोपी को गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ करने के बाद में जेल भिजवाया गया। सर कल टीम भी आई थी एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गुरुवार की गश्त कर रही पुलिस ने कार से 2 क्विंटल 41 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट को जब्त किया है। तो वही आरोपी कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जब्त माल की कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई गई है। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि प्रशिक्षु डीवाईएसपी और सब इंस्पेक्टर मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास में गश्त कर रहे थे और इसी दौरान शहर की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसके चालक ने पुलिस को देखकर कार को घुमा लिया और शहर की तरफ चला गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। देर समय पुलिस की दौरान गश्ती दल एवं नाकाबंदी के दौरान हमारे जो प्रोबेशनर अधिकारी है स्वाति मैडम, उन्होंने एक गाड़ी का पीछा किया। तो पीछा करते करते गुमंदा रोड पर उस गाड़ी को रुकवाया गया था और तलाशी ली गई। तो क्रिएटा कार थी जिसमें कुछ नंबर प्लेट भी मिली है और लगभग 2 क्विंटल 41 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिले। कुल कीमत 36 लाख रुपए के लगभग होती है। आरोपी नहीं पकड़ा गया है। आरोपी देर सुबह की बात है तो अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया है, पर कार में कुछ अहम सबूत मिले जिसके आधार पर हम जल्दी उसको अलवर के तिजारा में अहिंसा सर्किल की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। वीडियो आप देख लीजिए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टेम्पो तेज गति में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त टेम्पो में कई नन्हे स्कूली बच्चे सवार थे, जिससे टेम्पो पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। टेम्पो पलटने से 4 से 5 बच्चों को चोटें भी आई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए टेम्पो में फंसे बच्चों और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। और चलिए अब बात बालोतरा की। थाना पुलिस ने ऑपरेशन अश्वेग के तहत नकबजनी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण 100% बरामद किए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध नुरेखा को गिरफ्तार किया, जिसने रात में घर का ताला तोड़कर चोरी करना कबूल किया है। आरोपी से चोरी के सभी आभूषण बरामद करके उसे न्यायालय में पेश किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक पुलिस अधीक्षक श्री रमेश कुमार से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे। लोगों ने कहा, बालोतरा पुलिस द्वारा अपराधों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। इससे पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ा है और पुलिस जन सहयोग और ज्यादा मजबूत भी हो रहा है। मेरा गांव में एक नकबजनी का इंफॉर्मेशन मिली थी। हमारा टीम तुरंत मौके पे पहुंचा और सोने और चांदी का जो आभूषण जो चोरी हुई थी
और तुरंत खुलासा करते हुए हमने एक नूरे खां को अरेस्ट किया है, जिसके खिलाफ पहले भी 3-4 मुकदमा है। तो गंभीर आरोपों का हम मतलब FIR दर्ज कराते हुए उसको अरेस्ट किया और 100% बरामद की है। तो उसको चलते लोगों ने खुश होके तो यहाँ पे स्वागत कराने के लिए आए थे और पेटा साफा बंधा के हमें स्वागत किया। तो इस हिसाब से लोगों में जो विश्वास बढ़ती है देख के हमें भी खुशी होती है। आज जो चोरी हुई थी हमारे घर में 9 तारीख को, उसके लिए हम इधर आए हैं। रात में चोर आया 2 बजे, तो पेटी का ताला तोड़ के ये टेढ़िया था और सोने के आइटम थे वो लेकर भाग गया था। सुबह हम उठे घर पे 7 बजे उठे तो पड़ों के अंदर चोर पड़ा, तो हमने पैर देखे तो हमने वो पड़ों के अंदर गया तो पेटी देखी, पेटी में कुछ नहीं था। तो सुबह उठे हमने पैर देकर गांव को ग्रामीणों को फोन किया और पुलिस को फोन किया, तो पुलिस आई सुबह 10 से 11 बजे और मुकदमा दर्ज किया। चोर में थोड़ा शक था कि भाई वो हो सकता है क्यों ज़्यादा चोरियां करते हैं, उसी पे शक रहता है। तो इसलिए साहब ने प्रयास किए और वो तुरंत ही वो गिरफ्तार हो गया था और हमारा माल बरामद हो गया है। मेरा चचेरा भाई है, उसके घर में चोरी हुई थी और इसलिए हम आए हैं SP साहब को धन्यवाद देने के लिए। और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट के उदय मंदिर थाना पुलिस ने बुजुर्ग से लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार दोपहर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में 3 बदमाशों ने एक बुजुर्ग से मारपीट करके 9,000 रुपए लूट लिए थे, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। आप साफ तौर पर देख लीजिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और शाम तक 2 आरोपियों को जबकि गुरुवार सुबह तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहेल उर्फ जापायती, अखिल अरोड़ा और फिरोज उर्फ कायरा के रूप में हुई है। पुलिस तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहाँ रेलवे स्टेशन के पास बॉम्बे लॉज वाली गली में खड़ा था, तो 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उससे पैसे छीन के ले गए। तो ये छीना जब्ती की घटना करने पे हमने तुरंत नाकाबंदी करवाई और फुटेज से उनके चेहरे देख के पहचान करके और 2 को तो हमने रात में ही राउंड अप कर लिया था और 1 को आज दिन में कर लिया। बरामदगी होगी? बरामदगी के लिए अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन ऐसे इनका कोई इतिहास है क्या, कोई पुराने बदमाश? हाँ, इनमें एक जपाती करके है, नागौर गेट एरिया का, उसके भी मुकदमे हैं। एक फिरोज उर्फ कायरा है, उसके भी मुकदमे हैं। जैसलमेर में पत्रकारों के हितों को सशक्त करने और निष्पक्ष पत्रकारिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से जैसलमेर प्रेस क्लब का गठन किया गया है। गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में वरिष्ठ पत्रकार विमल भाटिया को संरक्षक और सिकंदर शेख को अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जबकि गणपत दहिया और सावलदान रत्न को उपाध्यक्ष, सूर्यवीर सिंह तंवर को सचिव और शंकरदान देथा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। टीम में सह कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सह सचिव, कार्यालय प्रभारी, विधि सलाहकार, सोशल मीडिया प्रभारी और कार्यकारी सदस्य भी शामिल है। संरक्षक भाटिया ने कहा कि क्लब का उद्देश्य पत्रकारों की एकता और उनके अधिकारों की रक्षा है, जबकि अध्यक्ष सिकंदर शेख ने कहा कि क्लब भविष्य में प्रशिक्षण शिविर, संवाद कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निर्भीक पत्रकारिता और आमजन की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय रहेगा। पुलिस थाना खुशखेड़ा ने साइबर ठगी गिरोह के पर्दाफाश करने में अहम सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने फोन पर तांत्रिक बनकर लोगों की समस्याएं दूर करने का झांसा देकर के ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घरेलू परेशानियों के समाधान के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 10 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। भिवाड़ी SP प्रशांत किरण के निर्देशानुसार थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक दिनांक 21 जनवरी 2026 को थाने में एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को तांत्रिक बताकर फोन पर घरेलू समस्याएं दूर करने का दावा किया और विभिन्न अनुष्ठानों के नाम पर लगातार धनराशि मंगवा करके ठगी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण संख्या 23/2026 धारा 318 BNS और 66D IT एक्ट में मामला दर्ज करके विशेष टीम का गठन किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही ठगी गई राशि की बरामदगी के प्रयास भी जारी है। तो आखिरकार पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर दिया। इस कार्रवाई के तहत
और आप ये कार्रवाई की तस्वीरें भी देख लीजिए। पुलिस ने किस तरह से तांत्रिक को धर दबोचा। तांत्रिक बनकर 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इसके काले कारनामों से जो है पर्दाफाश किया। और अब आज जैसलमेर के रामदेवरा की पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा के स्कूल पुलिस कैडेट के दल ने गुरुवार को स्थानीय पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक खेताराम गुदारा के निर्देशानुसार सहायक उप निरीक्षक प्रताप राम ने विद्यार्थियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके बाद पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने कैडेट को हथियारों की विस्तृत जानकारी दी और मालखाना, महिला और पुरुष हवालात, पुलिस बैरक, बाल सुधार गृह और स्वागत कक्ष का अवलोकन भी करवाया। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। हथियारों की जब विस्तृत यहाँ पर जानकारी दी जा रही थी और पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उसकी जानकारी भी यहाँ पर डिटेल से दी गई। ये तमाम स्कूल कैडेट यहाँ पर पहुंचते हैं और तमाम जानकारी पुलिस से लेते हैं और इस जानकारी के जरिए कहीं ना कहीं आप अनुशासन भी सीखते हैं। और चलिए बात हनुमानगढ़ की। गांव की विभिन्न मांगों को लेकर हनुमानगढ़ में ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक कर्मचारी पर गांव का गलत लेआउट बनाने और कुछ लोगों पर गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए और साथ ही कहा कि गांव से गाड़ियां लोहार समाज को बेदखल किया जा रहा है, उनको बेदखल ना किया जाए। तो वहीं ग्रामीणों ने गाड़ियां लोहार समाज को सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र भी बनाने की मांग रखी। इन मांगों को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। में दो मुख्य मांगे, एक तो आम रास्तों को जो बंद करने की सीओ साहब द्वारा साजिश करी जा रही थी और जो जांचें हुई थी लेआउट प्लान नक्शों के आधार पे, तो हमने उस बारे में जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की आज और एडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि गाड़ियां लोहारों को बेदखल नहीं किया जाएगा और वर्तमान में मामला जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है उसमें स्टेट की तरफ से प्रभावी पैरवी की जाएगी। और दूसरा, हमने गाड़ियां लोहारों के जो सर्टिफिकेट के बारे में हमने अपनी मांग रखी, तो उसमें तहसीलदार जी ने 2 सर्टिफिकेट आज जारी कर दिए, तुरंत हमें आज जानकारी दी कि 2 जारी कर दिए और बाकी शेष भी सब कैटेगरी करते ही जारी कर दी जाएंगे। वो मांग भी हमारी स्वीकार कर ली है सर्टिफिकेट जारी करने की। उसके अलावा हमने जो सहायक विकास अधिकारी सुखदेव सिंह द्वारा लेआउट प्लान के आधार पे पूरे अलग अलग जांचों में लेआउट प्लान के आधार पे जांचें की जा रही थी, जबकि उस मामले में हाईकोर्ट का भी मान्य हाईकोर्ट का आदेश हो चुका था और लेआउट के बारे में जिला कलेक्टर महोदय के भी विभिन्न आदेश हो चुके थे। उनका हमने मांग की है कि उनको सुखदेव सिंह जी को इन जांचों से हटाया जाए और किन्हें उच्च स्तरीय अधिकारी